तो आखिरकार मध्य प्रदेश को मोहन यादव के रूप में नया मुख्यमंत्री मिल गया है, जहां एक तरफ पूरी जनता और मीडिया ये कयास लगाए बैठी थी कि जो प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, मसलन नरेंद्र सिंह तोमर या फिर प्रहलाद पटेल, इन्हें मुख्यमंत्री पद जैसी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा को तो कुछ और ही मंजूर था। भाजपा ने मोहन यादव, जो कि उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उन्हें मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बना दिया है। लेकिन इससे पहले हम आपको मोहन यादव के बारे में जानकारी दें। बड़ा सवाल यह निकल कर आ रहा है कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, जो कि उज्जैन से ही आते हैं, क्या उज्जैन में रात बिता पाएंगे? अब यह सवाल क्यों निकल रहा है? क्योंकि कई बड़े नेता समेत मुख्यमंत्री और कई मंत्री कभी भी उज्जैन में रात नहीं बिताते हैं। तो उज्जैन में ऐसा क्या है कि जिससे नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री तक यहां रात बिताने में डरते हैं? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर बाबा महाकाल के लिए मशहूर है। यहां दूर दूर से लोग महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। कई बड़े बड़े स्टार और राजनेता, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी यहां आ चुके हैं। पर अजीब बात यह है कि ये सभी यहां पर रात कभी नहीं बिताते। ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है और इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। मान्यता है कि जो भी यहां रात में विश्राम करेगा, उसकी सत्ता चली जाएगी और इस डर से यहां आने वाले लोग यहां रात नहीं गुजारते हैं। अब ये बात कितनी सच है या कितनी झूठ, ये तो नहीं पता, लेकिन लोगों में ये मिथ आज तक बना हुआ है। इस वजह से कोई भी यहां रात गुजारने से डरता है। अब सवाल यह है कि आखिर यहां पर ऐसी मान्यता आखिर क्यों है? तो आपको बता दें कि बाबा महाकाल यहां के राजा अधिराज माने जाते हैं। बाबा महाकाल के नगर में कोई भी दो राजा राज में नहीं रह सकते। अगर ऐसा हुआ तो यहां रात ठहरने वाले के हाथ से सत्ता चली जाती है। ऐसे कुछ प्रमाण भी हैं जो इस बात का सबूत देते हैं और ये सारे सच हैं। बताते हैं कि भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यहां एक रात ठहर गए थे और दूसरे ही दिन उनकी सरकार गिर गई। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने गलती से यहां एक रात बिता ली थी, तो 20 दिन बाद ही उन्हें अपने पद से त्याग देना पड़ा था। उज्जैन शहर राजा विक्रमादित्य के समय की राजधानी थी। मंदिर से जुड़े रहस्य के मुताबिक राजा भोज के समय से ही यह मान्यता चली आ रही है। तब से कोई भी राजा उज्जैन में रात में विश्राम नहीं करता है। जो ऐसा करने की भूल करता है, उसे कुछ ही दिन में उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है कि क्योंकि मोहन यादव उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं, तो ऐसे में क्या वो यहां बतौर मुख्यमंत्री रात गुजारेंगे? ये बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो योगी आदित्यनाथ की तरह वो भी इस मिथ को तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस वीडियो के अंत में चलिए आपको बताते चलते हैं कि आखिर मोहन यादव है कौन। मोहन यादव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी उज्जैन के नगर मंत्री रह चुके हैं। 1982 में उन्हें छात्र संघ का सह सचिव चुना गया। भाजपा की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य और सिंहस्थ भी वो रह चुके हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की केंद्रीय समिति के वो सदस्य रहे हैं। मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण के प्रमुख और पश्चिम रेलवे बोर्ड में सलाहकार समिति के सदस्य भी मोहन यादव रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के लिए उन्होंने 2013 और 2018 में चुनाव लड़ा और निर्वाचित होकर आए। 2 जुलाई 2020 को उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ ली। मोहन यादव का विवादित बयानों से भी पुराना नाता रहा है। उनके कई विवादित बयानों की वजह से वो लगातार मीडिया की नजरों में बने रहते हैं। एक बयान उनका माता सीता पर दिया गया था, जिसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। ये तलाक के बाद वाला जीवन समझ लो आप। इसके बाद अपन देखते हैं कि कहने के लिए, क्योंकि अच्छी भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी फट गई और माता समा गई, और सरल भाषा में, सरकारी भाषा में कहा जाए तो एक तरफ से उनकी पत्नी ने उनके सामने अपना शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ने को आत्महत्या के रूप में ही माना जाता है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव 2020 में असंयमित भाषा का उपयोग करने पर मोहन यादव को एक दिन प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया था। मोहन यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए ये कहा था कि मर्यादा के कारण राम को सीता को छोड़ना पड़ा।
उन्होंने वन में बच्चों को जन्म दिया, कष्ट झेलकर भी राम की मंगल कामना करती रही। आज के दौर में ये जीवन तलाक के बाद की जिंदगी जैसा है। लेकिन इन विवादित बयानों के बावजूद आलाकमान ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोहन यादव किस प्रकार मध्य प्रदेश की विकास की गति को आगे लेकर चलते हैं। इसके साथ ही क्या वो शिवराज मामा के कद को पार कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।